कबीरदास की साखियाँ आप पढ़ चुके हैं। जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कबीरदास के अनुसार या कबीरदास जिस ईश्वर को मानते थे उसका कोई रूप या कोई निश्चित आकार नहीं है। कबीर की नज़र में राम की भी उतनी ही मर्यादा थी जितनी रहीम की थी। वो सनातन धर्म के भी उतने ही बड़े पक्षधर थे जितने इस्लाम के पक्षधर थे। रही बात धर्मानुकूल आचरण करने की, तो कबीर ने जहाँ जिस धर्म में जो भी खामी देखी उसका खुल के खंडन किया। उन्होंने सनातन धर्मावलंबियों को भी अपने इशारे पे लिया और इस्लाम धर्मावलंबियों को भी लिया। कबीर के अनुसार मानवता मुख्य धर्म है। ऐसा धर्म जो इंसान को इंसान के करीब लाता है, एक मानव दूसरे मानव के दुख दर्द में सहायक होता है। कबीर ऐसे धर्म के पक्षधर थे। किसी विशेष धर्म को लेकर के यदि दो लोगों के बीच में, दो समुदायों के बीच में, दो संप्रदायों के बीच में यदि कोई तनाव होता है तो कबीर ऐसे धर्म को नहीं मानते थे। यहाँ अब आपके समक्ष कबीर रचित शबद की चर्चा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं कौनो क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग में, ना मैं देवल ना मैं काशी, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिली हों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीर ने ईश्वर को लेकर के कहा है कि उसको खोजने की ज़रूरत नहीं है, उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो सर्वव्यापी है, हर जगह है, हर वस्तु में है। कहा भी गया है कि घट घट व्यापे राम। जब हिरण्यकशिपु ने मदांध होकर के प्रहलाद से पूछा, उसको लोहे के खंभे में बांध करके, कि तुम्हारा ईश्वर कहाँ है। उसके हाथों में तलवार थी, प्रहलाद खंभे में बंधा हुआ है और उससे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा ईश्वर कहाँ है। तो भक्त प्रहलाद ने निर्भय होकर के कहा था कि घट घट व्यापे राम, हम में तुम में खड्ग खंभ में घट घट व्यापे राम। जिस राम के संबंध में तुम हमसे पूछ रहे हो कि वो कहाँ है, तो वो हम में भी है, तुम में भी है, इस खंभे में भी है, तुम्हारे हाथ में जो तलवार है उसमें भी है, घट घट में, कण कण में, इस संसार के हर जर्रे जर्रे में उस ईश्वर का वास है। कबीरदास ने इसी चीज़ को कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मानव जो ईश्वर को खोजने के लिए कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी चर्च, कभी गुरुद्वारा दर बदर होते रहता है, कबीर कहते हैं कि वही ईश्वर कहता है कि हमको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, न काबा में हूँ और न ही कैलाश में हूँ। कहने का मतलब है कि दो धर्मावलंबी, दो संप्रदाय के लोग, दोनों का अपना अपना जो पूजनीय स्थल है, दोनों लोग अपने अपने ईश्वर को खोजने के लिए, अपने अपने भगवान को खोजने के लिए जहाँ जहाँ जाते हैं, कबीर कहते हैं कि नहीं, हमको वहाँ जाकर के खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो कौनो क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग में। कई तरीके के जप, तप, व्रत, नेम, नियम इत्यादि ईश्वर आराधना के लिए किए जाते हैं।
वो दोनों ही संप्रदाय के लोग करते हैं। कोई उपवास रखता है, कोई रोज़ा रखता है, कोई मंदिर में पूजा करता है, कोई मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है, कोई कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता है, काशी जाता है, कोई मक्का मदीना जाता है। अलग अलग धर्माचरण करने वाले लोग अलग अलग जगहों पर जा कर के अपने आराध्य के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, श्रद्धानत होते हैं। कबीर कहते हैं कि नहीं, किसी जब तब नेम नियम में हमको खोजने की ज़रूरत नहीं है। खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो। पल भर की तलाश में बहुत सारे ऐसे तपस्वी हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने हजारों हजार साल की कठिन तपस्या करके ईश्वर को प्राप्त किया है या ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की है। कबीरदास कहते हैं कि उतना समय बिताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप यदि मन से खोजिएगा तो मैं पल भर की तलाश में आपको मिल जाऊंगा। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। इस धरती पर जितने भी सजीव हैं, जितने भी प्राणी हैं जो सांस लेते हैं, उस हर सांस में हमारा वास है, उस हर सांस में मैं विद्यमान हूँ। कहने का मतलब है कि आप जीव हितकारी बनिए, आप मानव हितकारी बनिए, आप मानवता के हित चिंतक बनिए, आप हर जीवों पर दया दिखाइए। यही सब धर्मों का मूल है। और यदि हम सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखते हैं, सभी जीवों के प्रति अपने मन में आदर रखते हैं, तो हमको ईश्वर को खोजने के लिए कहीं दर बदर होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। कबीरदास ने अपने इस शब्द में, अपनी इस रचना में इसी बात को प्रमुखता से कहने का प्रयास किया है कि हमको भगवान को खोजने के लिए न मंदिर जाना है, न मस्जिद जाना है, न चर्च जाना है, न गुरुद्वारा जाना है। हम हर सांसों की सांस में हमारा वास होता है, हर सांसों की सांस में हमारा निवास है। इस तरीके से कबीर जिस पंथ को मानते थे, कबीर के ईश्वर का जो रूप था निर्गुण, मैंने पहले भी कहा है कि पग बिनु चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अपने पक्ष में कबीर ने ये तर्क दिए हैं और ये तर्क कहीं न कहीं सार्थक है। हम किसी का हृदय दुखा करके, किसी को आहत करके, किसी को दर्द पहुंचा करके यदि चाहें कि ईश्वर के करीब चले जाएं, दान पुण्य की बदौलत या तीर्थाटन वगैरह की बदौलत, व्रत उपवास करके, तो ये ईश्वर को मंजूर नहीं है। ईश्वर जैसे हम पर दया दिखाता है, वैसे ही ईश्वर की यह अपेक्षा है कि उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जो है इस धरती पर, मानव, वह सब जीवों के प्रति समान रूप से दयाशील हो।